हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आप सभी जन को बच्चों डीके टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बच्चों लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में आज हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे बच्चों? तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं त्रैमासिक पेपर। बिल्कुल त्रैमासिक पेपर आपका है, पूरा त्रैमासिक पेपर 2025 का है। आप लोग अगर इस पेपर को सॉल्व कर लो ना, तो आप अगर त्रैमासिक पेपर पूरा हल कर दोगे, आपके एक भी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन कैसे भी ये क्वेश्चन भी आए तो आप लोग पेपर में सॉल्व कर सकते हो। एक पेपर की तरह ही है ये, बिल्कुल पेपर है पूरा। और अगर आपको इसी तरह के पेपर और चाहिए तो हमें कमेंट करें, बताएं, तो हम आपको और पेपर बना के देंगे। आपको इसी तरह का पेपर हम अच्छे से बना के देंगे, और जिनको भी पेपर बनवाना है तो वो भी बता दें। देखो, इसमें आपको हमने ये पेपर किस तरह से बनाया है, इसमें बिल्कुल त्रैमासिक पेपर का ही सिलेबस तक दिया है। जहाँ तक त्रैमासिक पेपर में पूछा जाता है वहाँ तक हमने यहाँ पर कोर्स शामिल किया है का। और एमपी बोर्ड का यार, एमपी बोर्ड, और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट करते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे ना आप लोग, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो वहाँ हम सीधी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है? पीडीएफ डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना, तो टेलीग्राम में भी आप लोग सर्च करोगे डीके टीचिंग क्लासेस तो आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। और जी आपके कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हैं, कुछ गलती हुई। पहला तो आपका सही है, दूसरे में मिस्टेक है। कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर लिखी थी कि यहाँ 2 के बगल में √2 + √5 ऐसा संख्या लिखी थी, लेकिन इसमें आई नहीं लिख के लिखी नहीं है। तो आप लोग लिख लेना कि √5 कौन सी संख्या है, या इसका यहाँ लिखा था √149 कौन सी संख्या है। तो आपको बताना मिश्र, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य का योग। बहुपद कैसा था? यहाँ पर बहुपद था कि x² प्लस के 7x + 10 का योग। ये में पूछोगे तो सुनेंगे, बहुपद आपका x² प्लस 7x प्लस के 10 का शून्य का योग पूछा गया था। आपको अपने बहुपद बता दिए, अगर आपको पता चल गया हो तो गालें। इसमें समीकरण का हल भी पूछा गया, तो इधर तो इस समीकरण लिखे थे उनका हल पूछा गया था। अब भी समीकरण उसमें आए नहीं है, तो पेपर थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन आपका पेपर ऐसे ही आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका पेपर किस तरह से बनता है त्रैमासिक का। तो इस तरह का पेपर आता है, इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। जी आपके खाली स्थान आ गए, खाली स्थान के बाद आप खाली स्थान, तो आपको यहाँ पर जो विविधकर लिखा है, जी हाँ विवर्धक लिखा है ना, विविधकर हो, विविधकर d बराबर आपको फॉर्मूला लिख देना। यहाँ पर एक समीकरण था, फिर इधर मान रखा था, फिर आपको पूछा गया था। लेकिन ये भी थोड़ा मिस्टेक है, 10वां भी मिस्टेक है, और आपका जी सही है। और कुछ तो सही है, लेकिन कुछ में आए नहीं है ज़्यादातर। इसमें भी एक समीकरण खा गया है, इसमें भी एक समीकरण नहीं आया। तो हम आपको उसका रूप दिखा रहे हैं कैसा पेपर बनता, तो वही तरीका है। इसमें भी आपका थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर लिखने बहुपद का द्विघात या त्रिघात रूप लिखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, ऐसा लिखना था। तो यहाँ पर AP की 2/6 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया सभी जनसंख्या इसमें इसी किसी द्विघात बहुपद के इसमें 17वां क्वेश्चन है ना, 70वें क्वेश्चन में किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना, एक अपरिमेय संख्या को उदाहरण देना है। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण लिखना है आपको, ठीक है? तो नीचे खंड में आपको 7 आ चुके हैं, तो इसमें आपको 7 बता देने। यहाँ पर जो 23वें क्वेश्चन में यहाँ जो क्वेश्चन मिस्टेक लगे उसको छोड़ देना। आप लोग कुछ इस पेपर देखना बस है कि आपका त्रैमासिक पेपर बनता किस तरह का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भैया, सही 7 आएंगे, और सब कुछ आएगा जो कुछ चाहना है आपको। यहाँ के बाद आगे चले तो आपके फिर खंडांश में क्वेश्चन नंबर आ गए 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। फिर उसके खंड J में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5।
ठीक है। फिर आपकी खंड एच में भी आपका 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 20। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें मिस्टेक होंगे। पहला सही है आपका, ये भी सही है, लेकिन इसमें यहाँ पर द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर इसका बहुपद खप गया, अब उसका शून्य कहाँ से निकालोगे ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, और गुणनखंड विधि से यहाँ पर एक समीकरण दिया था, उसका मूल निकालना था, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिस्टेक हम सुधार के अच्छे से बनाएंगे, फिर आपको डाल देंगे। लेकिन अभी हमने आपको इस तरह का बता दिया कि पेपर कैसा आएगा, आपको सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। जिन बच्चों को अगर आपको इसका पेपर चाहिए और क्लियर चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। आपको फेसबुक पर जुड़ना है तो दूसरा को सवाल सर्च करना है, तो आ जाएगा डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से आ जाएगा, उसमें बैनर लगा होगा हमारा, आप लोग जुड़ जाना। तो उसमें हम आपको पेपर बना के डाल देंगे, मतलब इसमें हाथ से लिख के डाल देंगे, तो आप लोग बिल्कुल उसी का पेपर हमने जो बनाया, लेकिन उसमें कुछ सही से लिख के नहीं आया ना, इसी वजह से थोड़ी मिस्टेक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।